महाराज जी स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो अनिरुद्धाचार्य जी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, यूं तो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया से लेकर इनकी जो प्रेजेंस है अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन शुरुआत करते हैं उन्हीं बातों से जो बातें इस वक्त सबसे ज्यादा इन्हें लेकर चर्चा है। और इनके कुछ बयान आए और उन बयानों की वजह से ये ट्रोल भी हुए। हालांकि इनका अपना भी तर्क है, सिर्फ इनके बयान नहीं, इनके बयानों को दुनिया भर में सुना जाता है। करोड़ों इनके फॉलोअर हैं, करोड़ों में इनके सोशल मीडिया के इनके चाहने वाले हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी की कथा खास करके व्यासपीठ से जो कहते हैं वो सुना जाता है। और साथ साथ इनकी प्रश्नोत्तरी तो ऐसी है, वो घर घर में, रील्स में, इंस्टा पर इनकी एक बड़ी पहचान। स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद। तो शुरुआत हम उसी विषय से करते हैं जिससे आप भी इन दिनों कम से कम जूझ रहे होंगे। नहीं, हम जूझ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कि समाज में किस तरह के लोग हैं। इससे भी सीख तो मिलती ही है ना। हर चीज हमें कुछ सिखाती है। महाभारत हमें कुछ सिखाता है, रामायण हमें कुछ सिखाती है, तो आज की कंट्रोवर्सी भी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी में जो आपने कह दिया रिकॉर्ड पे चला गया, पूरी दुनिया में चला गया। और मैं उसी से शुरू करता हूँ कि कुछ लड़कियां मुंह मार, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जैसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा तू नपुंसक बन रहा। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या, नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और दवाई कड़वी ही होती है। रामचरितमानस में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन दीन कर होहि बैगहि नास। यदि गुरु, सचिव, सलाहकार, और गुरु, सचिव, वैद्य, गुरु, सचिव और डॉक्टर, यदि ये तीन मुंह दिखाई बात करने लग जाएं तो समाज का नाश हो जाएगा। इसलिए तीन को समाज के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, ये तीन अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं और समाज को। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें फाड़ा मत लगाइए, चीरा मत लगाइए, बहुत दर्द होगा। तो डॉक्टर यदि आपकी सुनेगा तो आप मर जाएंगे, इसलिए डॉक्टर आपकी नहीं सुनेगा, आपको हाथ पांव बांध देगा और आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, वो चीरा लगाएगा, निकालेगा और सर्जरी कर देगा। वहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, डॉक्टर की बात सुनी जाएगी। यदि राजा भटक गया, अब रावण के मंत्री कैसे थे, सचिव, हनुमान जी गए लंका, तो रावण बोला कि भाई बंदर तो बड़ा बलवान है, एक बंदर जब इतना बलवान है तो राम की सेना में तो हजारों से बंदर हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब रावण के मंत्री बोले, महाराज चिंता क्यों करते हो, बंदर तो हमारा भोजन है, हम तो खा के फिनिश कर देंगे। रावण बोला बात तो ठीक है। तब विभीषण बोल पड़े कि जब हनुमान जी आए थे तब तुम्हारे पेट में भूख नहीं थी क्या, पेट खराब चल रहा था। मतलब रावण के मंत्री रावण को गलत सलाह दे रहे हैं और रावण उस गलत सलाह को सही मान रहा है। मंत्री गलत हो गया, सचिव गलत हो गया, तो रावण का सर्वनाश हो गया। अरे सचिव का काम है कि ठीक ठीक सलाह दे राजा को, राजा के हिसाब की बात ना करे। अरे राजा साहब आप बहुत अच्छे हैं, झूठी तारीफ क्यों करता है। आपके सामने दुश्मन खड़ा है तो आपको झूठी तारीफ नहीं, आपको आकलन की जरूरत है
आत्मचिंतन की जरूरत है कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। मुंह दिखाई बात नहीं। ऐसे ही गुरु होता है, गुरु के शब्द कड़वे ही होते हैं। वो कड़वे शब्दों से ही समाज में सुधार होगा, मीठे शब्दों से सुधार ना होगा। महाराज जी, आपका तर्क है कि एक गुरु के तौर पर आपने जो कहा वो समाज को समझाने के लिए, बताने के लिए, क्या लगता नहीं कि मुंह मारना शब्द आज के समय में समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है? आप इसे आपने कह तो दिया, लेकिन लगता नहीं कि आप थोड़ा ज्यादा चले गए बाहर? भाई ज्यादा नहीं जाते तो ये कीड़े बिलबिला के ऊपर कैसे आते? ये बीमारी आती ही कैसे? ये बताइए कि जब स्त्री को बच्चा पैदा करने का टाइम आ जाता है, डिलीवरी का, तब डॉक्टर क्या करता है? उसे इंजेक्शन देता है। काहे का? दर्द का। यदि दर्द का इंजेक्शन ना दे तो दर्द नहीं आ रहा, तो दर्द नहीं आएगा तो डिलीवरी की संभावना नहीं है, बिना दर्द के डिलीवरी नहीं होगी। तो डॉक्टर और इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए, है ना। जब आपको फोड़ा हो जाता है तो डायरेक्ट डॉक्टर उसे ऑपरेशन नहीं करता, उसे दवाई देके और पकाता कि पक जाएगा तो आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये कड़वी दवाइयां हैं। ऑपरेशन करना ही था तो हमने और इंजेक्शन दे दिया कि थोड़ा पक जाए। वो पक गया, देखो टेस्ट ड्राइव वाले सामने आ गए, हो गया ऑपरेशन, क्लियर हो गया। समाज समझ गई कि कौन सही है कौन गलत है। तो आपको लगता है कि समाज में इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, व्यभिचार बढ़ चुका है, और इसलिए आपने इस शब्द का इस्तेमाल? इस व्यभिचार को रोका जाए, वरना भारत और पश्चिमी देशों में अंतर क्या रह जाएगा? हमारी संस्कृति देखिए, यदि आप अमेरिका में देखो, अभी मैं अमेरिका गया था, वहीं से लौटा हूँ। अमेरिका गया और मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, मैं लंदन भी गया। मैं इन देशों में जाके मैंने देखा कि वहां पे जो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों की जो मादाएं हैं वो बिल्कुल समुद्र के किनारे यूं ही पड़ी हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अर्धनग्न। अब बताइए क्या उन देशों से हम अपने देश की माताओं बहनों की तुलना करें? हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, हमारा देश सती सावित्रियों का देश है। यदि आपको यही करना है तो फिर ये भारत देश और भारत की संस्कृति तो इजाजत नहीं देती, और हम लोग भारतीय संस्कृति को लेके चलने वाले लोग हैं। आज भी देखिए, आज 2025 चल रहा है, आज के युग में भी देखो हम दुपट्टा डाल के रखे। ये भारतीय संस्कृति। पुराने बुजुर्ग आपने दुपट्टा नहीं डाला, जबकि हमारे यहाँ केवल स्त्री ही नहीं पुरुषों को भी दुपट्टा डालने की मर्यादा रही है। आपने देखा होगा पुराने लोग गमछा लेके चलते थे, दादा नाना पुराने लोग, समझे ना। तो ये परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति नग्नता की संस्कृति नहीं। तो महाराज जी, अगर आप कहते हैं कि अर्धनग्न महिलाओं की आपने चर्चा कर दी, पाश्चात्य संस्कृति में ये चीजें हैं, हमारा ये देश ऐसा नहीं, तो एक और संस्कृति है जो कि पूरी तरीके से ढक देती है। नहीं, पूरी तरीके से बुर्खा की भी संस्कृति है, तो आप उसको सही मानते? ना। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बुर्खा पहनिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप पूरा ढक के रखिए। उतना ढकिए जितनी मर्यादा है, जितने से आपकी शोभा बढ़े। अच्छा ये बताइए, कपड़ा पहनने से पुरुष या स्त्री शोभा पाती है, कपड़ा उतारने से पुरुष या स्त्री शोभा पाती है? ये पाता है। हमारे यहाँ कपड़ा पहनने से ना व्यक्ति और सुंदर लगता है। आप बहुत सुंदर हैं यदि कपड़े पहन। अभी रणवीर ने बिल्कुल निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई, रणवीर ही नाम था, रणवीर ने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई। अब बताइए, आज के सभ्य समाज में इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, इतना बड़ा स्टार व्यक्ति और इतना नाम वाला व्यक्ति निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाए, तो क्या ये सभ्य समाज में सही था? क्या समाज के उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए कि भाई ये नंगापन क्यों कर रहा है? ये नंगापन नहीं है। मैंने इसी नंगापन को सामने लाके खड़ा कर दिया, इसी नंगापन का मैंने विरोध किया तो सारे नंगापन वाले सामने आ गए। नहीं, आप तो बॉलीवुड का ही पूरा विरोध कर रहे हैं इस मामले में, देखा है अमिताभ बच्चन से लेकर दिशा पाटनी की। अच्छा, तो अमिताभ बच्चन ने गीत गाया कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है। तो ये अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं। तो बताइए, जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो फिर बच्चन साहब अपने बच्चे को और जो उनके परिवार में आने वाली पीढ़ी होगी तो बचपन से चम्मच में दारू पिलाते होंगे। ये फिल्में तो समाज का आईना है, जो जो चीजें घटती है उसको दिखाया जाता है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। हम इस तरीके से क्यों देखें? हम इस तरीके से देखें कि जब आप सुपर डुपर स्टार होके शराब पियेंगे और आपकी मूवी देखने हम जाएंगे, हमारा बच्चा जाएगा तो वो यही सीखे ना करे। बच्चन साहब शराब पीते हैं तो हम क्यों ना पिए?
इसमें तो समाज में ये दिशा बदल जाएगी ना कि भाई आपका बच्चा पिक्चर देखे बच्चन साहब की और वहां वो शराब का शो कर रहे हैं, सीन दिखा रहे हैं, तो आपका बच्चा क्या सीखेगा? शराब पीना सीख जाएगा। अच्छा, बच्चन साहब तो इतने बड़े सुपर डुपर स्टार हैं, सारी दुनिया फॉलो करती है, तो जब वो शराब पी सकते हैं तो हम क्यों ना पिए? इससे क्या होगा? समाज गलत वे पे चला जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा? आज बच्चन साहब की पिक्चर देख के समाज दारू पीने लग जाए तो जिम्मेदार बच्चन साहब है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। नहीं, या आपकी सोचिए, आप अपने नजरिए से इसको देखते हैं। हाँ, मेरा नजरिया तो यही है। आपका नजरिया क्या है? मेरे भाई समाज में हर तरह के लोग, और अगर हर तरह के लोग हैं तो आप भैया कमरे के अंदर शराब पीजिए, कमरे के अंदर आप नग्नता दिखाइए, समाज को दिखाने की क्या जरूरत है? तो तो आपके हिसाब से चले तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाए, फिल्मों में फिर तो कुछ दिखाया ही नहीं जाए। रामानंद सागर जी ने धार्मिक सीरियल और धार्मिक फिल्में ही बने। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, महाभारत बनाया, श्री कृष्णा बनाया, तो बताइए कितना अच्छा था वो भी तो बॉलीवुड का एक हिस्सा है। द केरला फाइल्स आई और तमाम मूवी आई, पृथ्वीराज मूवी है, इत्यादि मूवियां हैं जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इन मूवियों को देखने दिखाने में भी तो अच्छा लगता है, हम भी देखते हैं इन चीजों को। जो बेहतर है वो देखा जाए ना, नग्नता ही क्यों देखा जाए? नग्नता क्यों परोस रही है मीडिया? अब आपने एक गाना सुना होगा, ब्लू है पानी पानी, उसको आप वीडियो देखिए उस गाने की, स्त्रियों को अर्धनग्न खड़ा कर रखा है। अब आपका बेटा जब देखेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? आपकी बेटी देखेगी तो उस गाने को देख के क्या सीखेगी? तो आप क्या चाहते हैं, ये सब पूरी तरीके से बैन हो जाए? बिल्कुल बंद, फिल्में ऐसी बैन हो जाए? बिल्कुल ऐसी फिल्मों को बैन करना चाहिए जो अश्लीलता परोस रही है। और अश्लीलता की सीमा क्या है? यही सीमा है कि आपकी जिन बहन बेटियों को आप मर्यादा में रखते आए हैं और रखना सिखाए हैं, अब वो यदि इस तरह से अर्धनग्न घूमेंगी, पुरुष भी, हम रणवीर की भी बात कर रहे हैं, वो भी क्यों नग्न घूमे, पुरुष भी क्यों नग्न घूमे और स्त्री भी क्यों नग्न घूमे? हम सभ्य समाज में रहते हैं। आप अमेरिका जाके नग्न घूमिए, आपको कोई ना बोलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके घूमिए, लेकिन भारत की संस्कृति, यदि हमें शास्त्रों के हिसाब से परमिशन लेनी हो इस देश में रहने की, तो भाई हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इस नग्नता का सपोर्ट नहीं करती। चलिए ये मान लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, अपना देश संविधान से चलता है, संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, संविधान बदलता भी है, और आज के समय में आप जिसे लिविंग कहते हैं, या जैसे समाज लिविंग कह रहा है, समाज जहाँ लेस्बियन कह रहा है, समलैंगिकता कह रहा है, अब तो सोसाइटी उसे मान्यता दे रही है, अदालतें उसे मान्यता दे रही है। तो क्या लगता है कि अदालतें गलत हैं, ये समाज गलत हो चुका है? अदालतों के पास बाढ़ आ रही है, लोगों के घर बह रहे हैं, तो नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाए कि बाढ़ ही ना आए, ऐसा सिस्टम इस देश में लागू करें। हमारे देश में आज मोबाइल चोरी हो रहे हैं, आप जाइए सड़क में, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, जूता चप्पल चोरी हो जाएगा, सोने की चैन चोरी हो जाएगी, महिलाओं को चैन के चक्कर में कई महिलाएं मर जाती हैं बेचारी। क्या इस देश में ये चोरी बंद नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में जब आप ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए तरीके का, ताकि वो अगली बार से न तोड़े? हमारे देश में हजारों लोग रोज नियम तोड़ते हैं ट्रैफिक का, हमारे देश में रोज हजारों लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। क्यों? क्या कानून, क्या जज को, क्या कोर्ट को ये निर्णय लेना चाहिए? इस विषय पे ध्यान नहीं जाना चाहिए? हमारे देश में हर चौराहे में भीख मांगने वाले बच्चे हैं, भैया 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 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। पूरे भारत को चारों ओर कहीं के भी चौराहे देखिए, भीख मांगने वाले लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई साहब? हम लंदन गए, अमेरिका गए, आप पढ़ के तो लंदन से ही आए हैं। अधिकांश हमारे देश में जो जज हैं अमेरिका, लंदन, जापान से पढ़ के आते हैं। वहां कोई भिखारी मिला? भीख मांगते भी हैं तो वहां की मर्यादा नहीं, लेकिन आपको पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। भीख मांगना सही है, पर कैसे सही, किस तरीके से मांगा जाए? जो बच्चे चौराहे पे खड़े हैं भीख मांगने के लिए, आप भी जानते हैं कि आजकल बच्चे जो किडनैप होते हैं, चोरी होती है, उन बच्चों का प्रयोग भीख मांगने के लिए किया जाता है। आप समझते हैं इस बात को, सहमत हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सहमत हूं। हाँ, तो आप भी सहमत हैं। तो अब बताइए, बच्चों की किडनैपिंग इस देश में हो रही है,
और उनसे भीख मंगवाया जा रहा है। क्या जितने बच्चे भीख मांग रहे हैं उन बच्चों की पहचान नहीं होनी चाहिए? कहाँ का ये बच्चा है, तुम कब से मंगवा रहे हो भीख? उन बच्चों को आप शिक्षा दीजिए, उन बच्चों को आप पढ़ाइए कि भाई भीख मत मांगो, हम पढ़ाएंगे आपको। कोई खर्चा उठाए। आप इतने बड़े न्यूज वाले हैं, आप जैसे चैनल आगे आए कि भाई एक शहर के बच्चों का हम खर्चा उठाएंगे जो भीख मांगने वाले, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यदि ये सब लोग करने लग जाएं तो देश में भीख मांगने वाले, इस तरह के भीख मांगने वाले लोग ना रहें। नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैं आपके काम को भी मैंने देखा है, जितना मैंने देखा है समझा है। लेकिन देखिए, आप उसी अमेरिका, उसी लंदन, उसी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा सिस्टम है। आप उसी विदेश को इसलिए बुरा कह रहे हैं कि वहाँ अर्धनग्न लड़कियां, ठीक है, तो पिक एंड चूज जैसी चीजें क्यों हैं? जब समाज और जब संविधान इस चीज की इजाजत दे रहा है कि आप लिव इन में भी रह सकते, आप जो जैसे मैंने कहा कि गे और लेस्बियन को भी कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज किया गया है, तो आप इसके विरोध में ऐसा नहीं लगता कि आप समाज को बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से चाहते हैं कि पूरा ही समाज बदल जाए? ठीक है, ये उनका कोई अधिकार है कि? मुझे एक बात बताइए कि भारत की मैं बात करूं, भारत में लिव इन में रहने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के लोगों को, लड़की या लड़के को, क्यों ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस देश में लिव इन में रहने की जरूरत आज क्यों पड़ी? आज के 100 साल पहले लिव इन में रहने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? 100 साल पहले आपके दादा, परदादा, नाना, आप भी तो मेरी इस उम्र में बड़े हैं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। पूछिए आप बुजुर्गों से, अपने दादाजी आपके जीवित हों, आपके नाना जी जीवित हों, आपके ताऊ जी जीवित हों, पूछिए उनसे कि क्या आज के 100 साल पहले जब ये कानून बन गया हमारे देश में, इसके पहले क्या इस देश में लिव इन की जरूरत थी? यदि थी तो पहले क्यों नहीं कानून बना, और नहीं थी तो अब क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। नहीं, पहले भी चीजें थी। कहाँ थी? अब आप आज उसको लिव इन शब्द नाम दे रहे हैं, पहले हो सकता है कुछ और नाम हो। बताइए, नाम बताइए। मुझे मालूम नहीं है कि कोई और शब्द है, लेकिन समाज में क्या ये चीजें बिल्कुल नहीं थी? बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल जो जिसे कहते हैं रामराज्य था उस वक्त कुछ नहीं। वैश्यावृत्ति जैसा शब्द आज का है अगर हम देखें तो चाणक्य के जमाने से पहले से था, सतयुग से था। हर चीज सतयुग से है, आज से ही कोई चीज है ऐसा हम नहीं कहते।